नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट होम विद पुष्पा में। अगर वीकेंड आते ही आपको लगता है कि घर की सफाई के बहुत सारे काम बाकी हैं और आराम करने का समय ही नहीं मिलता, तो आज इस वीडियो में आपके लिए वीकेंड क्लीनिंग के कुछ ऐसे आसान तरीके शेयर करूंगी जिनसे आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपको पूरा दिन सफाई में नहीं लगना पड़ेगा। तो चलिए काम को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं ताकि सफाई भी हो जाए और आप थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करें। इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि रोज़ की छोटी सफाई को वीकेंड तक मैं जमा नहीं होने देती, क्योंकि जो छोटी छोटी सफाइयाँ होती हैं वो वीकेंड आते आते हमें अपने बड़े जो साफ़ सफाई होते हैं उन पे मेरा जो है वो ध्यान नहीं जाता है। अगर छोटी छोटी सफाइयों को जैसे चादर बदलने हो गए, कुशन के कवर बदलने हो गए, मैट्स लगाने हो गए, तो ये सब छोटे छोटे काम को हमें जो है पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि वीकेंड आते आते हमें एक डीप क्लीनिंग का मौका मिले। जैसे यहाँ पे मैं अपने बेड को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी जो काम होती हैं हमें काफ़ी जो है तनाव में भर देती हैं और जो हमारे काम होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। पॉइंट ये है कि एक दिन में पूरा घर साफ करने के बजाय मैं कामों को बांट देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने अपने बेड को कवर चेंज किया, तो दूसरे दिन जो है इस तरह की जो है क्लीनिंग जो है ड्रेसिंग टेबल पे डस्ट जो हो जाते हैं तो वो झाड़ने से नहीं निकलते, वो गीला करने से ही निकलते हैं। तो यानी एक दिन चादर बदला, दूसरे दिन ये काम कर लिया, तो इससे ये होगी कि हमें थकान भी नहीं महसूस होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। यानी कि कामों को बांटना। अगर आपने रूम में अगर कोई भी जैसे जिस दिन चादर बदला और भी बाकी चीज़ों को जो आपने क्लीन किया, तो इस तरह की जो क्लीनिंग होती हैं जैसे जंगले हो गए और बाकी जो चीज़ें हो गई, अगर आपको और भी कोई काम करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप फिर उसे नेक्स्ट डे वो टाइम निकाल करके या जब भी टाइम मिले आप उस तरह से इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। यानी अगर हम कामों को बांट देते हैं तो हमें थकान भी नहीं महसूस होता है और हमें रिलैक्स भी महसूस होता है, क्योंकि काम तो करने ही हैं चाहे जैसे भी करें। और तो कामों को जो है मैं अपना बांट देती हूँ और जैसे कुछ आज और किया, कुछ और किया, तो इस तरह से जो है मेरे काम जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरह से जो है मेरा काम आसानी से हो जाता है और मुझे थकान भी नहीं लगती है। जो पॉइंट ये है वो है कि पहले उन जगहों की सफाई करती हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। जैसे ये डाइनिंग टेबल पे हम रोज़ खाना खाते हैं, तो इस पे जो है दाल गिरना, चावल गिरना या सब्जी के रसे हो गए वो गिरना, तो इसको जो है वो पहले मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि इसका जो साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं, जैसे सब्जी के रस से गिर गया या दाल गिर गया, तो वो एक के बाद वो सूख जाता है, फिर वो सफाई करने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो इससे अच्छा है कि उन चीज़ों को मैं कर लूँ। चौथा पॉइंट ये है कि एक काम पूरा करने के बाद ही मैं दूसरा काम शुरू करती हूँ। जैसे मैंने डाइनिंग टेबल पोंछा, फिर उसके बाद कुछ सलाद बच गए थे और कुछ सब्जियाँ बच गई थी, तो उसको टिफ़िन में करके मैं यहाँ पे फ्रिज में रख देती हूँ। तो पहले डाइनिंग टेबल पोंछा, उसके बाद मैंने सब्जियों को रखा। तो पॉइंट ये है कि सफाई शुरू करने से पहले जो सामान होते हैं उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। जैसे जब भी खाना बनता है किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं तो उनको अपने जगह पे रख देती हूँ, तभी जो है सफाई शुरू करती हूँ। जो है सफाई करने में काफ़ी आसान होती है और हमारा जो साफ़ सफाई है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और किचन को साफ़ करने के लिए जो होते हैं उसको मैं अपना एक समय निर्धारित करती हूँ ताकि मेरा कुछ किचन का काम भी हो जाए और ये सफाई भी हो जाए। तो किचन का मोस्टली मैं शाम को जब चाय बनाती हूँ तभी इसे क्लीन करती हूँ और मेरा किचन जो है वो क्लीन हो जाता है। छठवां पॉइंट ये है कि
वीकेंड पर डीप क्लीनिंग करने के लिए सिर्फ उन्हीं काम को चुनती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कपड़े जो होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो वीकेंड पे हम धुलते हैं, जैसे चादर वगैरह हो गया या और भी जो क्लोथ हो गए, क्योंकि वीकेंड पे जो है कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको जो है 1-2 राउंड में लगाती हूँ जिससे कपड़े आसानी से धुला जाते हैं और ऐसे में हमारा काम भी हो जाता है और हमें थकान भी महसूस नहीं होती है। 7वां पॉइंट ये है कि वीकेंड पे कोई भी डीप क्लीनिंग जैसे क्लोथ तो मान लीजिए मशीन में धोते हैं तो धुला जाएगी, वीकेंड पे कोई ऐसा एरिया चुनती हूँ जो सबसे गंदा हो। जैसे जो भी आपके घर में गंदा हो आप चुन सकती हैं। मैं अपने वीकेंड पे जो है थोड़ा सा गार्डन का देखती हूँ या कोई और ऐसा एरिया होता है जो मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो चुनती हूँ। वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा एरिया ज़्यादा गंदा है। तो इस तरह से जो है हम अपने वीकेंड को जो वीकेंड का क्लीनिंग होता है वो आसान बना सकते हैं और जो हमारी साफ़ सफाई है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें थकना नहीं है, अपने काम को करना है। अगर हम थकेंगे तो हमारा काम जो है वो नहीं हो पाएगा और ऐसे में जो भी हम सोच के रहेंगे कि हाँ वीकेंड पे ये करेंगे वो करेंगे, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं हो पाएगा सिवाय थकान के। और कामों को जो है, ये एक्स्ट्रा बोनस मैं टिप्स दे रही हूँ, कामों को जो है इकट्ठा करके क्लीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर इकट्ठा काम करके हम बैठेंगे साफ़ सफाई करने तो एक भी काम हो नहीं पाएगा और हमारा शरीर है वो थक जाएगा। अब ये कपड़ा जो है मैंने रखा है तो इसको आज मैं नहीं फोल्ड करूँगी, इसको मैं कल फोल्ड करूँगी जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी। तो इस तरह से जो है मैं अपने कामों को करती हूँ और इससे जो है मेरा काम काफ़ी आसान होता है, मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे 7 पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से धोती हूँ तो उसको मैं यहाँ पे हैंगर में लगाती हूँ। तो अपनी राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसे लगे। और इस तरह से आप अपने वीकेंड की क्लीनिंग करिए, आपका घर भी साफ रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और वीकेंड पे कोई ना कोई जो एरिया सबसे ज़्यादा गंदा है आप उसे क्लीन करिए। आप देख पाएंगे कि आपका जो कोई भी चीज़ जो है वो साफ़ सफाई हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।